तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउन धाम सोसाइटी की सबसे यूजलेस ग्रुप। हाँ, पुरुष मंडली भी कोई धेले की नहीं है मेरे को पता है, लेकिन इस वीडियो में उससे भी वेली और निकम्मी मंडली के बारे में बात करेंगे जो कि है महिला मंडल। देखो ये वीडियोस होती है मजाक मस्ती के लिए, तो कृपया करके इसको दिल पे ना लेवे। तो भाई उड़ते तीर लेने का जिनको शौक है ना वो अच्छे से कान खोल के सुन लो। महिला मंडल की जो मुखिया थी ना दया भाभी, वो तो यार 7-8 साल से गायब हो चुकी है। अब भाई जो मुखिया ही गायब हो गया तो भाई जंगल राज तो इस मंडल में फैलना ही था। पर भाई इतना डाउनफॉल आ जाएगा ये तो भाई मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। महिला मंडल की वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने सोचा भाई इस चंपकीय बुढ़ाऊ को भी ऐड कर लूं। ख्याल है कि साला यही तो नेता अपना डोलता है इस महिला मंडल का, लेकिन फिर दिमाग ने बोला इस बार इसको बख्श दे, तो मैंने इसको छोड़ दिया। खैर महिला मंडल ने शो में जो धीरे धीरे गंद मचाया है ना उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो धीरे धीरे गंद मचाया गया है वो भाई सबसे बकवास काम है। क्योंकि भाई जो गंद लप्पू से ना खुलेआम नहीं मचा पाए वो इन्होंने मचा दिया है। और भाई टाइम के साथ है ना लोग मिच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन ये जो क्लाउन धाम सोसाइटी के सदस्य है ना ये सभी मंद बुद्धि बनते जा रहे हैं। इनको पहले मैं बोलता था कि इनकी बुद्धि घुटनों में होगी, अब तो मेरे को भी डाउट आ रहा है इनकी बुद्धि घुटनों में है या फिर वहां भी नहीं है। एक बार मेरी मानो तो कोई चेक कर लो। और जो टपोरी से ना पहले स्मार्ट होती थी, अब देख लो भाई इनको अब तक कॉलेज पास नहीं कर पाई है और सोसाइटी में गिल्ली डंडे खेल के खुद को भाई क्रिकेटर समझते हैं। और ये भाई सब के सब सटिया चुके हैं, ये बात क्लियर है। और ये जो महिलाएं हैं इनका तो बोलना ही क्या है। कुछ एपिसोड पहले जब ये लपोड़ी से ना अपने नाजायज बेटे के साथ खुली सोसाइटी में लुल्ली बॉलों पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो उससे पहले महिला मंडल ये सब्जी वाली नहीं है सुनीता, उसके साथ मिलकर होशियारी झाड़ रही थी और फेंका फांकी कर रही थी। और भाई बातें ऐसे कर रही थी कि हमने जीपीएल में ये उखाड़ लिया वो उखाड़ लिया, भाई सब बकवास बातें। और महिलाएं किसी से कम नहीं है, ये सब बातें वहां पे चल रही थी। देखो कोई तकलीफ नहीं है मुझे, महिलाएं सही में प्रगति कर रही है। आई वांट कि भाई महिलाएं और प्रगति करे ये और देश आगे ऐसे बढ़ता रहे। लेकिन भाई वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के लाई तो उसमें ये महिला मंडल से क्यों फील ले रहा है जैसे भाई यही खेल के आई थी। भाई तुम लोग नहीं थे प्लेइंग 11 में। अबे जीपीएल और वर्ल्ड कप में फर्क है। अबे 4x4 के सोसाइटी कंपाउंड में सॉफ्ट टेनिस बॉल से लुल्ली बॉलों पे शॉट मारना और ग्राउंड पे शॉट मारने में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं तुम सब पे एक एक करके आता हूँ, क्योंकि महिला मंडल की नीति दया है तो सबसे पहले उसी पे आते हैं। खैर यार दया को तो साइड ही कर दो जैसे शो वालों ने कर दिया है। इनसे ना नई दया लाई जा रही ना भाई पुरानी इनसे वापस आ रही। अभी तक भाई सुंदर डी को भेजते हैं, हर दूसरे महीने में वो आके आता है और बोलता है दया आएगी दया आएगी। अबे हाइप तब मनाई जाती है जब सही में आने वाली हो। 7 साल हो गए, 7 सालों से कर रहे हैं आएगी आएगी। भाई ये सब करने से हाइप नहीं बन रही, रायता फैल रहा है। और मैं लिख के दे सकता हूँ ये रायता तुमसे तो भाई समेटा नहीं जाएगा। खैर यार अब आते हैं दूसरे नंबर पे कोमल भाभी पे। अब कोमल भाभी, अब भाई इनका जो कैरेक्टर ना जो शो में लिखा गया है उसमें सिर्फ 1-2 डायलॉग लिखे गए हैं, ओ कम ऑन हंस और ओ एक्सक्यूज मी, जस्ट लाइक अपने पिंकू भाई साहब। इनके पास भी भाई सिर्फ 1-2 डायलॉग हैं, जैसे यार लप्पू सही कह रहा है और चलो फ्रेंड्स। भाई इससे ज्यादा इनके पास भी डायलॉग्स है नहीं। और कभी कभी तो मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर पिंकू ज्यादा डायलॉग बोल देगा तो इसके पिछवाड़े पे शॉट ही मार देंगे। खैर भाई छोड़ो, कोमल भाभी का जो बेटा है ना अधेड़ उम्र का जाड़िया, वो यार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनका बेटा तो पिंकुड़ा होना चाहिए स्क्रीन टाइम के हिसाब से देखें तो। और देखो कोमल भाभी का जो सोसाइटी में योगदान है ना, जो रोल है वो उतना ही है जितना अब्दुल की दुकान के पास वो सुभाष इस्त्री वाला दुकान चलाता है ना उसका है। अगर दोनों सोसाइटी से गायब भी हो जाए तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और भाई कोमल भाभी अगर दया के जैसे मायके चली भी जाए तो भाई इन 2 हाथियों को खाने से फुर्सत मिलेगी, तभी तो इनको पता चलेगा ना घर में कोई गायब हुआ है। अब आते हैं रोशन भाभी पे। ओहो नई रोशन भाभी जो शो में दिख रही है ना, उनको देख के तो यही फील आती है कि बिना ऑडिशन ही सिलेक्ट कर रहे हैं। और सही में अगर ऑडिशन कोई ले रहा है ना तो भाई किस बेस पे सिलेक्ट कर रहे हो, अभी भी उस टीम को हटा दो जो ऑडिशन ले रही है, नहीं तो भाई कौन सा माल फूंक के बैठती है मेरे को भी बता देना। भाई कैरेक्टर के ऐसे रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, ऐसे फील आती है भाई कैरेक्टर को खाली छोड़ दो वो ज्यादा अच्छा लगेगा इन क्रिंज रिप्लेसमेंट से। क्योंकि भाई ये रोशन जो बोलती है तो भाई मैं तो अपने कान बंद कर लेता हूँ, मेरे से क्रिंज इनका सहन नहीं होता। ओ सूट है रोशन, फिर वो जोकर बोलेगा माहौल बना रहे सी। भाई इनकी पंजाबी सुन के मेरे पंजाबी दोस्त लोफी स्लोअर रिवर वर्जन में इनको गालियां बकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, की ठयो कमी ठयो नहीं पड़ी। अब मेरी भाषा आपको कुछ समझ आई नहीं आई ना, बस मुझे इनकी पंजाबी इतनी समझ आती है। और भाई इसकी क्या बात करना, अब वाला जो सोडी है ना वो भाई जोकर से कोई कम नहीं लगता। चलते टाइम भी अपने पैर ऐसे खोल के चलेगा जैसे भाई हक दिया हो। भाई नहीं आती कोई गैंगस्टर वाइब तुझसे, सही में कोई नहीं डरता तेरे से। और जो तू लोगों को डराने के लिए आंखें फाड़ के चलता है ना, ऐसे लगता है भाई कोई माल फूंक के आया। भाई सही से तमीज से चल लिया कर। वीडियो में आगे जा रहे हैं उससे पहले सबका शुक्रिया इतने सपोर्ट के लिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक। आई नो आप पूरा करवा दोगे तो ठोको लाइक दबा के। और यार इतने सारे लोग चैनल को देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, सीधा निकल जाते हो। भाई आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कर लिए सब्सक्राइब, वीडियो में वापस आते हैं। अब बात करते हैं अंजलि भाभी की। देखो ये मुझे सन की और हिली हुई लगती है, जो पूरा दिन अपने आदमी को डाइट के लिए फोर्स करेगी। भाई इसको कोई समझाओ कि डाइट का मतलब सिर्फ करेला नहीं होता, और भी चीजें होती है डाइट के अंदर। करेला खा खा के महसूस भाई सूखा करेला खुद ही बन चुका है। 100 दिन में बेचारे यार एक समोसा क्या खा ले, भाई इनके तलाक तक की नौबत आ जाती है। अंजलि के मायके जाने के लिए झोड़े झंडे तक पैक हो जाते हैं। भाई सोचो कोई बंदा शांति से बैठ के एक समोसा खा रहा है और घर में इतनी बड़ी फाइट होगी, झगड़ा हो गया भाई। और ये मत सोचना ये कोई केयर है, भाई ये सूखे करेले के प्यार में ये सब नहीं किया जा रहा डाइट वाइट, ये साफ साफ काम चोरी है भाई। सब्जी रोटी ना बनानी पड़े इसलिए आराम से खीरे काट के रख देती है और करेले को उबाल के दे देगी। एकदम
एकदम सिंपल। ये केयर तो बिल्कुल नहीं लगती, ये लगता है आदमी पे टॉर्चर। और याद है वो एपिसोड जिसमें लुक्की सेना सूखे करेले महतूसी के घर पे पिज्जा खाने चली जाती है। अब भाई मैं एपिसोड नंबर लगाता चाहूंगा रेफरेंस के लिए। अब भाई लपुड़ी सेना चोरी चुपके जाती है, तो बाद में अंजलि पिज्जा के बॉक्स को पकड़ लेती है और उसको शक होता है महतूस पे। तो भाई अंजलि भाभी ने अपना सामान पैक कर लिया था और मायके के लिए निकल दी थी, लाइक सीरियसली एक पिज्जा के लिए। और वो एपिसोड याद है जिसमें महतूस को टेस्टी खाना एक दिन खिलाने के लिए जो पुरुष मंडली होती है वो महतूस के घर पे चोरी चुपके जाती है महतूस को खाना खिलाने के लिए। लेकिन भाई उसके बारे में अंजलि को पता चल जाता है, तो अंजलि पूरी महिला मंडल के साथ मिलकर मिर्ची का धुआं कर देती है। भाई साफ साफ साइको लोगों की निशानी है ये सब। कौन भाई अपने हस्बैंड पतियों के ऊपर ऐसे करता है, मिर्ची का धुआं फेंकता है? भाई कोई दिमाग है तुम में? और भाई इस करेले को तो फिट बाद में करना, पहले खुद का दिमाग चेक करा के इसमें कोई कमी तो नहीं है। और भाई अब आते हैं बबीता जी पे। बबीता जी सोसाइटी की सबसे मॉडर्न बट डिपेंडेंट महिला है। अब भाई बबीता जी को जो कैरेक्टर है वो ऐसे दिखाया गया है शो के अंदर कि वो एक ओपन विचारों वाली, ओपन थॉट्स वाली महिला है, लेकिन वो अपने ओपन विचार सिर्फ जेठालाल से बात करने तक ही सीमित रखती है। भाई ऐसा क्यों? मेरे को जवाब जरूर देना, क्योंकि बबीता जी आप कोई काम या फिर जॉब तो करते हमें दिखते नहीं हो। बेचारे जेठालाल ने एक एपिसोड में झटका पान मसाला के पोस्टर चिपका दिए थे, याद है ना आपको एपिसोड? उसमें भाई इसको कम से कम मॉडलिंग का तो काम मिल जाता, पर भाई फिर घर पे मौज कैसे मारी जाती, ज्ञान कैसे फेंक पाती वहाँ पे। महिलाओं को आगे इतना आपको लेके ही जाना है ना, तो जॉब करो भाई। और भाई जॉब की बात आ गई है तो माधवी भाभी की बात जरूर करेंगे, क्योंकि माधवी भाभी वो लेडीज है जो अपने हस्बैंड का सपोर्ट भी करती है और अपना बिजनेस भी रन करती है। भाई अपने हस्बैंड को सपोर्ट और केयर करना ये होता है, ये नहीं कि बाकी टाइम ज्ञान फेंकते रहो और मुश्किल टाइम आते ही वहां से निकल लो। इन सभी फेंकने वाली महिलाओं को जिन्होंने महिला मंडल बना रखा है, इनको भाई कुछ माधवी भाभी से सही में सीखना चाहिए। और भाई पूरी सोसाइटी ये फेंकने में माहिर है, महिला मंडल को तो क्या ही दोष दे। इस महिला मंडल के चक्कर में एक बारी सबने कुटकुटिया से लोन ले लिया था। अब एपिसोड नंबर लगाता जाऊंगा ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए। बाद में भाई अपने पतियों की पिटने की नौबत आ गई थी इनकी सही में। और एक बारी जब इन सभी को किटी पार्टी करने का चस्का लगा था ना, तो भाई दया के साथ तो स्कैम ही हो गया था, जिसमें दया का भाई का दोस्त बनके कोई स्कैम करके इनके साथ चला गया। भाई इनका समझदारी देखो आप एक बारी। और भाई जो अंजलि महिला मंडल में सबसे समझदार बनी घूमती थी पहले के टाइम में, जो होती भी थी शायद उस टाइम, उससे बेवकूफ अब के टाइम में शो में कोई नहीं लगता। खैर मेहता साहब का भी कोई कम डाउनफॉल नहीं हुआ है। लोग पहले उनसे सलाह लेते थे, अब लोगों से उनको सलाह लेनी पड़ रही है। खैर जो भी हो, इन सभी महिला मंडल ने मिलकर ज्ञानी डेंट बुढ़ाऊ को, मेरे को नहीं पता मदर टेरेसा क्यों बना रखा है, या फिर इस बुढ़ाऊ ने खुद ही महिला मंडल में नेतागिरी करने के लिए साड़ी पहन ली, क्योंकि भाई आदमियों में इसको कोई पूछता नहीं है। इसको भाई विक्की जैसे मर्द टकराते हैं जो इसका जो ज्ञान है ना वो धोती में फिट करने की क्षमता रखते हैं। अब भाई जो महिला मंडल है, आप सोचोगे कितना पढ़े लिखे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी, तो भाई जो मेरी क्यूरियस रिसर्च टीम है वो लेके आई है वो ये है। हाँ भाई सब पढ़े लिखे नहीं लगते, मेरे को भी नहीं लगते थे, इसलिए आपको यकीन करवाने के लिए सब दिखा रहा हूँ। और ये जो महिला मंडल है इतनी सेंसलेस है भाई, जो नया परिवार आने वाला था राजस्थानी, उसके आने से पहले उनके घर में कोई काम चल रहा था, तो भाई कितना काम हुआ ये देखने के लिए आधी रात को ताका जाकी करने उनके घर में चली गई। भाई कोई सेंस है तुम में? या फिर वो 5 कुर्सियां लगा के आग पे हाथ सेकते टाइम उसी सेंस को उस आग में फेंक दिया। इन्होंने एक बार भी अपने पतियों को पार्टी शार्टी करने नहीं दी। अरे पार्टी शार्टी तो अब सही में इतना क्रिंज वर्ड लगता है, क्योंकि शो में भाई इतनी बार बोल दिया पार्टी शार्टी। इस शो में भाई दारू शराब बोलना गुनाह है क्या? इन महिलाओं ने इन झंगुर मर्दों को दारू तक कभी बैठ के पीने नहीं दी, साल में एक बार भी। उसमें भी ये प्लान बनाएगी और इस बुड्ढे को लास्ट में साथ में मिला लेगी, जो खुद गुटखा पान मसाला खाता है। अब ये बनेगा नशे के खिलाफ आइडल। अब आइटम है ये खुद। और यार इस वीडियो में इतना ही मेरा यार दिमाग खराब हो रहा है। महिला मंडल उस बुढ़ाऊ की हिपोक्रेसी इतनी है कि यार एक वीडियो में तो ये नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या लगता है, मैं इन पे पार्ट 2 बनाऊं या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।